नमस्कार। अगर आप भी मेरी तरह जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख घूमने जाना चाहते हैं, तो इन कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए। आपके पास अपना आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। जितने लोग जा रहे हैं गाड़ी में, उन सबके पास अपने-अपने आईडी कार्ड होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी कार्ड। उसके बाद आपकी गाड़ी के कागज़ पूरे होने चाहिए। आपका जो बैंक कार्ड है, हम अक्सर यूपीआई पेमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते। स्पेशली जो आर्मी से रिलेटेड वार मेमोरियल के एरिया हैं, वहाँ पे जो पेमेंट वगैरह हैं वो सभी कार्ड के थ्रू ही होते हैं। तो इसलिए आप अपना बैंक कार्ड ज़रूर लेकर जाइए। हमने वहाँ देखा कि कुछ लोग बैंक कार्ड लेकर आए थे लेकिन पिन नंबर भूल गए थे। तो आप पहले से अपने पिन नंबर को और उसको ध्यान रखिए। उसके बाद है कि कई जगह लद्दाख में ऐसी थी जहाँ पे आपको कार को अलग से परमिट लेना पड़ता है उस जगह जाने के लिए। तो आप अपनी कार का या अपना जो भी व्हीकल है, मिनी बस या जिससे भी आप जा रहे हैं, आप उसका परमिट निकलवा लीजिए या आप वहाँ जाकर भी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रीपेड मोबाइल सिम नहीं चलते। जैसे आप एंट्री करेंगे आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ पोस्टपेड सिम या होटल वाईफाई यूज़ करें। पहाड़ों में काफ़ी कम जगह पे पेट्रोल पंप मिलते हैं, इसलिए पेट्रोल पंप की जानकारी पहले से ले लें और अपनी गाड़ी में तेल पूरा रखें। इसके अलावा है पर्सनल आपको अपने ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पेड़ नहीं होते तो आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है। तो ऐसे में आपको कुछ-कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखें, तो आप भी हमारी तरह अपनी यात्रा को आनंदमय तरीके से पूरा कर सकते हैं। आप पानी की 5-6 लीटर तक की बोतलें गाड़ी में रखिए। पानी का एक-एक सिप, थोड़ा-थोड़ा पानी हर कुछ देर पे सब लोग पीते रहिए। उसके बाद है, अगर आप पहाड़ों में गाड़ी को बहुत तेज़ चलाएँगे तो जी घबराना, उल्टियाँ आना, ये सब सामान्य बातें हैं। तो आप जितना हो सके, क्योंकि आप घूमने निकले हैं, तो आप धीरे गाड़ी चलाइए ताकि आपकी जो लोग पैसेंजर जो बैठे हैं वो सभी आराम से उन दृश्यों को, पहाड़ों को एंजॉय कर सकें। आप पॉइंट टू पॉइंट घूमने को प्रेफर की बजाय अगर आप ट्रैवल को एंजॉय करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। कई बार लैंडस्लाइड की वजह से, कहीं कुछ पत्थर नीचे आने की वजह से सड़कें बंद भी हो जाती हैं। स्पेशली ये होता है हिमाचल साइड से लद्दाख की तरफ जाने वाले रूट पे, जिसे हम अक्सर टीवी न्यूज़ में भी सुनते हैं, कुल्लू मनाली रूट, लेह मनाली लेह राजमार्ग। तो इस पे जो है कई बार ये कुछ जगह में हमारे सामने भी हुआ कि एकदम से बारिश हुई, ऊपर पहाड़ों पे पानी पूरा सड़क पे आ गया और आधा किलोमीटर पानी सड़क पे चला, जिसमें से उन पत्थरों के बीच में से हमें भी गाड़ी निकालनी थी। हालांकि बीआरओ की टीम को मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत उनकी जेसीबी मशीन आई और उन पत्थरों को साइड में किया और गाड़ियों को निकालने का उन्होंने रास्ता बनाया। लेकिन ये प्रकृति है और हम प्रकृति में घूमने जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अपनी गाड़ी में आप एक दिन जितना पानी रखिए, पानी की बोतलें रखिए। आप कुछ ड्राई स्नैक्स, बिस्किट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नमकीनें हैं, इस तरह की चीज़ें रखिए ताकि अगर इमरजेंसी हो जाए और बीआरओ उसको तुरंत नहीं खोल पाए, कोई बड़ी चट्टान आ जाए, पूरा रोड में खड्डा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब तक वो उसको ठीक करेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, उसे निकालेंगे, उसमें घंटों लग जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी में ये चीज़ें रखें और सबसे ज़रूरी है शांत दिमाग से रहें। आप प्रकृति के बीच में घूमने आए हैं, तो जो प्रकृति ने किया है आपको वो देखना है। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तक हो सके लोकल्स के बीच में थोड़ा-थोड़ा रुकते चलिए। लोकल शॉप्स पे आपको एकदम फ्रेश चीज़ें मिलेंगी, वो तुरंत बनाकर आपको देते हैं। आप चाय लीजिए, आप मैगी लीजिए, पहाड़ों की मैगी बहुत फ़ेमस होती है और बाकी भी आपको पराठे वगैरह सब अच्छे से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम शहरों में रहते हैं तो हमें आदत होती है कि हम साइड से आगे निकल जाएं, लेकिन पहाड़ों में ये गलती बिल्कुल ना करें। कई बार हमें लगता है कि पूरा रोड सामने से खाली है और मैं अगर साइड से जाऊं तो मैं सबसे आगे जाके लाइन में लग जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि पहाड़ों में सड़क आगे जाके बहुत नैरो होती है, जहाँ एक गाड़ी को आराम से निकाला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार पूरे पूरे पहाड़ पे सिंगल लाइन गाड़ियों की खड़ी होती है। तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि आप उसी लाइन में पीछे लगें, ताकि जैसे ही वो खुले सारी गाड़ियाँ एक साथ निकल पाएँ। ये ना हो कि आपकी गाड़ी को आगे साइड दिलाने के लिए फिर सारी गाड़ियाँ रुक जाएँ और 1 डेढ़ घंटा और बर्बाद हो जाए सबका। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में आप गाड़ी को खाई में उतार नहीं पाएँगे। आपकी गाड़ी जब तक आगे पीछे करके उसको हटाएँगे नहीं, तब तक बड़े ट्रक या कुछ भी, बस या कुछ भी अटका है, वो आगे नहीं आ पाएगा। तो कृपया करके जब आप पहाड़ों में घूमने जाएँ, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप पीछे लाइन में पीछे ही खड़े हों, आप साइड से आगे नहीं जाएं। और अगर बड़े ट्रक, बस या ऐसी कोई बड़ा वाहन आपको चढ़ाई में सामने से आता हुआ दिखाई दे, तो आप पहले से ही जहां आप साइड दे सकते हैं वो जगह रोक के खड़े हो जाइए। वो ट्रक जो हैं
उनको बहुत ज़ोर आ रहा है, क्योंकि भारत में हमें लगता है कि ट्रकों से हमें परेशानी होती है गाड़ी चलाने में, लेकिन वही ट्रक हैं जो छोटी से छोटी सामान से लेकर के और हमारी गाड़ियों के तेल तक को मैदानी एरिया से पहाड़ों की चोटियों पे पहुंचा रहे हैं। तो उन ट्रक वालों के प्रति अपना धन्यवाद दीजिए कि वो लोग इतना ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और हमें सारी सुविधाएं उन हिल स्टेशंस पे मिल रही हैं। जो भी गाड़ी सामने से आ रही है उसको जगह दीजिए, वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ ऊंचाई पे जा रही है, और ऊंचाई पे जाती हुई गाड़ी को अगर आप बीच में आप अपनी गाड़ी आगे लगा के उसको रोकेंगे तो उससे समस्याएं दोनों की बढ़ेंगी। अगर वो गाड़ी बंद पड़ गई तो जब तक क्रेन आकर उसको हटाएगी नहीं, आपकी गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती। तो वो जो 1 मिनट का जल्दबाजी है वो पहाड़ों में जाकर मत करिए। आप घूमने निकले हैं तो घूमने के हिसाब से अपना समय लेकर चलिए। अगर आप 7 दिन का प्लानिंग करके निकल रहे हैं तो आप प्लानिंग को 6 दिन का रखिए, और एक दिन आप ये मान लीजिए कि हमें साइड देने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में, या हमारी चेक पोस्ट पे लिखने में, उनमें आपका एक दिन चला जाएगा। इतना समय वहाँ चला जाता है क्योंकि आप आराम से घूमने निकले। आप प्रकृति का आनंद लीजिए, और प्रकृति किसी एक बिल्डिंग के अंदर आपको नहीं मिलेगी, वो आपके चारों तरफ है। एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि बहुत सारे यंगस्टर्स, मैं कहूँगी कि यंग लड़के लड़कियाँ जो थे, घूमने आए हैं, बहुत अच्छा एंजॉय बहुत अच्छा करें, लेकिन कई जगह पे देखा कि वो ड्रिंक्स ले रहे हैं, रोक के एक जगह वो पूरा पूरा ग्लासेस का दो, सुबह सुबह के वक्त में ही ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा चांस बन जाता है कि वो तो उनका एक्सीडेंट कहीं हो जाए, क्योंकि वो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत सारी जगह बीआरओ जो रोडें हैं उन पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो स्पेशली इसी चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि ड्रिंक करके आप गाड़ी ना चलाएं। अगर आप चलाते हैं तो न सिर्फ अपनी जान बल्कि जो आपके साथ बैठे हैं उनकी जान को भी खतरे में डालते हैं, और सामने वाला जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ उसका तो कोई एक तरह से वो तो जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी वो एक्सीडेंट का हिस्सा बन गया और उसकी भी जान चली जाती है। लेकिन ड्रिंक करके ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में बहुत सारी गाड़ियाँ आपको खाई में गिरी हुई नज़र आएंगी। एरिया बहुत खूबसूरत है, कोई क्राउड नहीं है। मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में मुझे लद्दाख पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ क्राउड बिल्कुल नहीं था और रोडें हाईवे जैसी बहुत ही शानदार रोडें बिहारों ने बनाई हैं। आशा है आप भी मेरी तरह इन प्राकृतिक वादियों का बहुत अच्छे से आनंद ले पाएंगे, और ये पॉइंट्स को ध्यान रखिए, सबके साथ घुलिए मिलिए और अपनी यात्रा को बहुत मज़े से पूरा करिए। नमस्कार।